हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे CPP नेट 2022 एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। अगर आपने भी इसका पेपर दिया है और आपके जो नंबर हैं वो नंबर 40 और 39 और 40 भी हैं, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट बनवा लेना है जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आपको डॉक्यूमेंट तुरंत लगने हैं और तुरंत ही देना पड़ेगा। और कौन कौन से वो काम है जो आपको कर लेने हैं जिससे आपको कोई प्रॉब्लम ना हो, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि हमारा स्कोर कार्ड शो नहीं हो रहा है। तो अब आपका स्कोर कार्ड नहीं शो होगा, अब सीधा आपका रैंक कार्ड आएगा। और रैंक कार्ड हो सकता है 1 अगस्त या 2 अगस्त को आ जाए, या फिर 3 अगस्त को तो कंफर्म है कि आपका रैंक कार्ड आ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपकी रैंक कितनी आई है, ठीक है। और हम इस वीडियो में बात ये भी करेंगे कि फर्स्ट राउंड में कितने बच्चों को सीट अलॉट हो जाएगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर देना। तो जिन लोगों का SC कैटेगरी की हम बात करते हैं, SC कैटेगरी का जिनके 47 नंबर हैं, तो वो लोग डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि उन्हें फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाएगा। और जो लोग OBC कैटेगरी से हैं जिनके 52 नंबर हैं, वो लोग भी डॉक्यूमेंट तैयार रखें, क्योंकि फर्स्ट राउंड में ही सीट अलॉट हो जाएगा। और जनरल कैटेगरी का 56 नंबर, जिनके 56 नंबर हैं वो लोग भी डॉक्यूमेंट तैयार रखें। और EWS 52 नंबर हैं तब भी तैयार रखें। और जो लोग ST कैटेगरी से हैं, PH कैटेगरी से हैं, फ्रीडम फाइटर कैटेगरी से हैं, तो उन लोगों को मैं बता दूं फर्स्ट राउंड में ही शायद आपको सीट अलॉट हो जाएगा। तो आप सबको डॉक्यूमेंट सारे तैयार करना है, ठीक है। अब क्या क्या करना है चलिए मैं आपको बताता हूं। तो इस बार थोड़ा सा चेंज किया गया है। इस बार इन्होंने ये बोला है ऑनलाइन काउंसलिंग होगी, ठीक है, और ऑफलाइन काउंसलिंग नहीं होगी। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ऑनलाइन ही होगी। तो इसमें इन्होंने बताया कि परीक्षा फल की मेरिट प्रख्यापित होने के पश्चात अभ्यर्थी से काउंसलिंग में सम्मिलित होने तथा पाठ्यक्रमों की वरीयता का विकल्प प्राप्त किया जाएगा। जो अभ्यर्थी काउंसलिंग में सम्मिलित होना चाहते हैं उन्हें 500 रुपये ऑनलाइन जमा कर पाठ्यक्रमों की वरीयता दर्ज करानी होगी। तो यहाँ पर इन लोगों का कहना यह है कि जो लोग इस बार ऑनलाइन काउंसलिंग में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उन लोगों को 500 रुपये इस बार जमा करने होंगे। पिछले साल ऐसा कुछ नहीं था, पिछले साल आपको सीट खुद अलॉट होके आ गई थी, लेकिन इन्होंने ये बताया है कि आपको 500 देना होगा। और वो उसमें आपको फिर से हो सकता है आपको कोर्स प्रेफरेंस में डालना पड़े, ऐसा इन्होंने बोला है। अब आगे पढ़ते हैं, चलिए। अभ्यर्थी द्वारा काउंसलिंग हेतु भरे गए पाठ्यक्रमों की वरीयता के आधार पर ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थी को मेरिट के आधार पर पाठ्यक्रम का आवंटन किया जाएगा। तो आपको ये 500 रुपये आपको जमा ही करने होंगे, क्योंकि सभी बच्चों को करना होगा जिन लोगों को सीट चाहिए, ठीक है। तो 500 जमा करना होगा और आपकी मेरिट के आधार पर ही आवंटन किया जाएगा। और जब आपको सीट अलॉट हो जाएगी, जब सीट आपको अलॉट हो जाएगी तो 29,500 बैचलर कोर्स के लिए जिन लोगों का बैचलर मिलेगा, और 25,000 जिन लोगों को पैरामेडिकल अर्थात डिप्लोमा का कोर्स मिलेगा उन्हें जमा करना होगा। अब हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि पिछले साल क्या था कि फर्स्ट राउंड में 10,000 रुपये पड़े थे जिन बच्चों को सीट अलॉट हो गया था फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में। बाद में जिन बच्चों को अलॉट हुआ था तो उन्हें टोटल फ़ीस ऑनलाइन जमा करनी ही पड़ी थी। बट इस बार शायद आपकी जो फ़ीस है वो टोटल आपको ऑनलाइन ही जमा करनी पड़ेगी। 29,500 और 25,000 ऑनलाइन टोटल फ़ीस एक बार में ही जमा करनी होगी, इन लोगों ने ऐसा बताया है, ठीक है। तो ये आपको कर लेना है। और जो लोग OBC कैटेगरी से हैं उन लोगों का सर्टिफिकेट पुराना है, जाति का सर्टिफिकेट, तो बनवा लेना है। और जिन लोगों ने फॉर्म भरते वक्त कास्ट सर्टिफिकेट पुराना लगाया था 6 मंथ पहले का, तो प्रॉब्लम उन्हें कोई नहीं होगी, आप लोग नया बनवा लें। बस बात ये होगी कि आपकी जो कैटेगरी है वो
जनरल कैटेगरी में काउंट की जाएगी, मतलब आपको सिर्फ जनरल कैटेगरी की सीट अलाट होगी, आपको ओबीसी कैटेगरी की सीट अलाट नहीं होगी। ऐसा होगा क्योंकि 6 मंथ पहले का आपने लगाया है, तो आपको ओबीसी कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी, आपको जनरल कैटेगरी की सीट मिलेगी। अर्थात आपको जनरल वालों से कंपटीशन करना होगा, ओबीसी कैटेगरी की सीट नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट तो आप सभी के पास तो हैं ही, एडमिट कार्ड और अलॉटमेंट लेटर जब सीट अलाट हो जाएगा, और आपका जो कक्षा 10 का मार्कशीट है वो लगेगा, और ये जो दिया है जन्म तिथि प्रमाण पत्र, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, आपका 10th का मार्कशीट ही मान्य होगा, और कक्षा 12 का लगेगा, और बीएससी अन्य परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण पत्र अथवा अंक पत्र यदि लागू हो। अगर आपने बीएससी कर रखा है या फिर अदर कोई कोर्स कर रखा है तो उसकी भी मार्कशीट आपको ले लेनी है, क्योंकि एडमिशन के टाइम पर लगेगी। उसके बाद आता है कि जात प्रमाण पत्र। जात प्रमाण पत्र आपको बनवाना ही है, ठीक है, और पीएच, ईडब्ल्यूएस और फ्रीडम फाइटर, इन लोगों को भी बनवाना है। अब एक और आते हैं हम टीसी भी आपको एडमिशन के टाइम पर देनी होगी, और माइग्रेशन। इन दोनों में से एक चीज़ आपके पास होनी चाहिए। अब बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि टीसी तो समझ आ रहा है, लेकिन माइग्रेशन क्या होता है, तो चलिए हम बताते हैं। जिन बच्चों ने 12th किया है, सिर्फ 12th, आगे कुछ नहीं किया है, तो उन लोगों को टीसी देनी पड़ेगी। क्या देनी पड़ेगी? टीसी। तो आप लोग टीसी अपने स्कूल से ले लीजिए। उसके बाद जिन लोगों ने 12th के बाद कोई कोर्स कंप्लीट कर लिया है, बीएससी कर लिया है, बीकॉम कर लिया है, या अदर कोई डिप्लोमा कोर्स कर लिया है, तो उन लोगों को माइग्रेशन देना होगा। माइग्रेशन देना होगा, तभी आपको वहाँ पर माइग्रेशन ही मांगा जाएगा, आपसे टीसी नहीं मांगी जाएगी। तो आप लोग माइग्रेशन के लिए अप्लाई कर दें, क्योंकि माइग्रेशन बनने में कम से कम 12 से 15 दिन तो लग ही जाता है। और जिन लोगों ने टीसी के लिए अप्लाई नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि टीसी भी कम से कम 1 सप्ताह ले लेता है बनने में। और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट, चरित्र प्रमाण पत्र, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो टीसी, माइग्रेशन और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, इन तीनों चीज़ों के लिए आप लोग अप्लाई कर दें आज ही, क्योंकि इन्हें बनने में टाइम लगता है। और आधार कार्ड तो आपके पास है ही। तो हॉस्टल की बात करें तो आपको जो 29,500 फीस देनी होगी, तो इसमें हॉस्टल फीस ऐड नहीं होगी। हॉस्टल फीस आपको बाद में देनी होगी, जब आपको कोर्स मिल जाएगा, कॉलेज अलाट हो जाएगा, तो वहाँ पर आपको हॉस्टल मिलेगा, उसी टाइम पे ही आपको फ़ीस ये देनी होगी। तो आप लोग देख सकते हो कि आपकी जो फ़ीस है वो 34,300 पड़ेगी जब हॉस्टल मिल जाएगा, और 29,800 पड़ेगी जब हॉस्टल आपको अलाट हो जाएगा। तो यही कुछ अपडेट था। तो जिनके 40 नंबर और 39 और 40 नंबर से तक हैं, उससे ऊपर हैं, तो वो सारे लोग अपना डॉक्यूमेंट बनवा लें, क्योंकि आपको कोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो फिर कोई सवाल रह गया तो कमेंट कर देना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जो भी सवाल हैं आप हमसे वहाँ पूछ सकते हो, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। कोई सवाल है तो कमेंट भी ज़रूर करना।